चोरी पकड़ी गई। अब वैसे मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? वाओ, लुक एट यू, कितनी सुंदर लग रही हो तुम आज। टॉपिक चेंज मत करो। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ। सेकेंड हनीमून पे जा सकते हैं वैसे। तुम यहाँ पे अपनी साली की फोटो देख रहे हो? नहीं, सास की। किसकी? सास सास। तुम ना मजाक करना ना बंद कर दो तुम। चलो अब जल्दी से, हमें जाना है। शादी के बाद पहली बार मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं। ओके, आई एम रेडी। चले? पता है, हम दोनों के बीच में 10 साल का अंतर है। एक्सक्यूज मी, 9 साल 10 महीने और 26 दिन। हाँ। और 31 मिनट। भूल गए? Whatever. मेरी मामा के गुजरने के बाद पापा हमारे लिए दूसरी मामा लेके आए और उन दोनों के बीच में भी 12 साल का अंतर है। पर पता नहीं, वो दोनों एक दूसरे का ख्याल तो रखते हैं, पर प्यार नहीं देखा है मैंने उन दोनों के बीच में कभी। और उसी सोच से मैं डरती हूँ कि पता नहीं कभी मुझे तुमसे प्यार होगा भी या नहीं। Really? बट नाउ नो रिग्रेट्स, क्योंकि हमारे रिश्ते की इस छोटी सी उम्र ने मेरी सोच बदल दी। सोच का क्या है, सोच तो उम्र के साथ बदलती रहती है भाई। पर रिश्ते कभी नहीं बदलते। हाँ, वो तो तुम सही कह रही हो। पर देखो ना, नो एंट्री में घुसो तो चालान तो कटता ही है, लेकिन फिर भी लोग घुसते हैं। Excuse me? I mean, पता नहीं क्यों घुसते हैं लोग, पता नहीं क्यों घुसते हैं। अगर नो एंट्री में घुसने की कोशिश भी की ना तुमने, तो देखो तुम, चलो आगे देखो और गाड़ी चलाओ। जीजू, हाय। दीदी कहाँ है? क्यों? मैं पसंद नहीं तुम्हें? दीदी, आई कृतिका। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? शादी के बाद अब आपको टाइम मिला है? सॉरी। अच्छा वो सब कुछ छोड़, मैंने सुना है कि तुझे डांस में फर्स्ट प्राइज मिला है कॉलेज में। मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करता, कब से खड़ा हूँ, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा यहाँ पे। तो दामाद हूँ आखिर का भाई। जीजू ऐसा कुछ नहीं है। Are you jealous? Of course, yeah, I am. और क्या? अच्छा चलो दी, कुछ दिन आपसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो। You know, मैंने न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया। Wow. And my friends and everyone was like, ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मम्मा, अब ठीक हो ना? ठीक हूँ। अरे वाह जीजू, आपने तो बिल्कुल हीरो जैसा काम किया है। अरे वो सब छोड़ो, she should be okay. You're okay ना? मामा, पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो अनंत जी को रसगुल्ले बहुत पसंद है ना, वही मार्केट से लेने गए हैं इनके लिए। वाओ माही, वाओ। इस घर में आते ही कितनी मिठास भर गई कानों में। जीजू, आप रसगुल्ले कान से खाएंगे? खाएंगे तो जबान से, लेकिन अरे पहले रसगुल्ले हाथ तो लगने दो, फिर बात करें। जी भर के खाइए, तब तक मैं दीदी का सर खाती हूँ। अरे चलो दीदी, you know, हाँ। मुझे आपको कुछ बता रहा है। क्या? और जाने दीजिए ना। आइए बैठिए।
पानी? नहीं नहीं, सॉरी। वैसे मैं आपके लिए कुछ आया था। मेरे लिए? ऑफ कोर्स, आप इतनी सुंदर हैं, गिफ्ट तो बनता है ना। पर मेरे लिए क्यों? आंखें बंद कीजिए। अरे पर कम ऑन प्लीज, आंखें बंद कीजिए एक बार। थैंक यू। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ये पसंद नहीं आया? मेरे लिए? आप पर बहुत सूट करेगा, दिखाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने हाथ से नहीं, मैं नहीं ले सकती। हो गया? मैं ये नहीं ले सकती। दामाद जी आ गए? अरे आओ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हैं पापा? क्या हुआ बेटा, अकेले? महिका कहाँ है? वो एक्चुअली गीतिका उसको सर खाने के लिए अपने कमरे में लेके गई है। अरे बेटा वो तो सभी का दिमाग खाती है। मैं जरा मिल के आता हूँ। महिका, अरे ओ महिका, देख पापा रसगुल्ले लाए हैं। रसगुल्ले? हाँ, रसगुल्ले। I'm sorry. It's okay. It's okay. वैसे पापा बहुत अच्छे हैं, बेटा वेरी टेस्टी। छग्गू के रसगुल्ले आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। सही बोल रहे हैं आप। वैसे आप भी आइए ना। तुम लोग खाओ, मैं बाद में आती हूँ। पापा देखो, आपके लिए वॉच आई है। अरे वाह, दिखाओ तो बेटा। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू बेटा। पापा, अरे क्या हुआ? सॉरी, मैं वॉशरूम हो गया था। अरे यहाँ पानी नहीं आ रहा भाई। पानी तो आ रहा है। पानी भी आ रहा है और आप भी आ गई हैं। आपने झूठ क्यों बोला? क्योंकि प्यार और जंग में तो सब जायज है ना। खैर, अब आप आ गई हैं तो प्यार से इसे पहुंच दीजिए अपने हाथों से। आप जानते हैं आपका और हमारा रिश्ता क्या है? मैं तो जानता हूं, लेकिन आप शायद हमारे रिश्ते को समझ नहीं पा रही हैं। छोड़िए, कोई आ जाए। कोई नहीं आएगा। इट्स ओके। प्लीज प्लीज कोई आ जाए। स्टॉप इट। कोई आ जाएगा। परफेक्ट। जीजू, ट्रुथ या डेयर? ट्रूथ। और क्या? तो अब आप बताइए, महिका दी, मैं, क्या मॉम, हम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? बोलो। ठीक है भाई, तो मैं भी अपने अंदाज में जवाब दूंगा। अब जवाब देना ही है तो जवाब थोड़ा शायराना अंदाज में दूं तो कैसा लगेगा? जिसकी तारीफ में कोई शब्द ना मिले, जिसकी खामोश आंखें देखकर दिल ये कहे काश तुम इतनी खूबसूरत ना होती।
जाए तो दिल ये मेरा इतना बेईमान भी नहीं होता। वाह, क्या ये शायरी मेरे लिए थी? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए और किसके लिए हो सकती है। आई एम इम्प्रेस्ड, मस्त थे। पर ये शायरी आपने सच में दिख ले बोली है? आप देख तो मॉम को रहे थे। गीतिका, ये कैसा मजाक है? छोड़िए ना मामा, इसे तो मजाक करने की आदत है। चल बॉटल घुमा अब। हर रिश्ते का एक नाम होता है और उस नाम के साथ जुड़ी होती है रिश्ते की मर्यादा। और अगर कोई भी उस मर्यादा को लांघने की कोशिश करता है तो फिर वो अपने साथ साथ उस रिश्ते को भी बदनाम कर देता है। और अगर ऐसा करने वाले को पहली ही बार सख्ती से न रोका जाए तो फिर उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और उसके बाद वो हर कोशिश करता है अपनी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने की। हर कोशिश के साथ साथ न सिर्फ वो रिश्ता तार तार होता है बल्कि पूरे परिवार की खुशियां भी दांव पर लग जाती हैं। वैसे अच्छा ही हुआ पापा, इसी बहाने दीदी को हमारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने को तो मिल गया। हाँ बेटा, कामना ने कहा कि हमारा इतना बड़ा घर है, माहिका और दामाद जी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी बात है पापा, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि हम लोगों को यहाँ रखते हैं। नहीं बेटा, आपकी खुशी है हमारी खुशी। अब पापा जरा चीनी कम हो गई, मैं डाल के आता हूँ। आप बैठिए ना। बैठ जाओ, बहुत दिनों बाद मिली हो, बातें करो। अब चाय में चीनी कम है। अच्छा बेटा, मैं अब जरा ऑफिस चलता हूँ। वैसे मैंने सुना है कि चाय टेस्ट की जाए तो मीठी हो जाती है। अच्छा कामना, मैं चलता हूँ। जी बेटा, शाम को मुलाकात होगी। ओके पापा। ओके बाय। चीनी, वैसे जान के अच्छा लगा मुझे कि आप भी वही चाहती हैं जो हम चाहते हैं। क्या? यही, एक छत के नीचे रहना। आप दामाद हो हमारे, स्पोर्ट्स कर रही है कुछ? आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। मैं नहीं मानता इस बात को कि आप ये सब फर्ज समझ के कर रही हैं। मतलब ये है कि आज रात जब सब सो जाएंगे तब आप गार्डन में आए, मैं आपका इंतजार करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो। हाय, क्या करूं, होश ही तो उड़ गए हैं मेरे। आएंगी ना, मैं इंतजार करूंगा। नहीं, मैं जानता हूं आप आएंगी। क्या कर रहे हो? मम्मा को भी अपनी शायरी के साथ तंग कर रहे हो ना? लो, अब तो मैं तंग करता हूं। तो सुनो, तुमको देखा तो होश उड़ गया। वाह, हाय, तुमको देखा तो होश उड़ गए। इस बिजली का तो फ्यूज लग जाता है, अगर उड़ जाए तो। कमबख्त इस दिल का फ्यूज उड़ गया तो कैसे लगेगा? वाह वाह, क्या शायरी थी। कभी नहीं सुधरोगे ना तुम। वाह वाह वाह, चाय भी मीठी हो गई अब तो। हाँ, अनंत जी, आप जानते हैं अगर मेरे पति और महिका को आपकी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा?
आप घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि ना तो आप किसी से कुछ कहने वाली हैं और ना तो मैं कुछ। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं उनसे नहीं कहूंगी? अगर आप कह पाती तो इस वक्त मेरा दिल नहीं, मेरे अरमानों की अर्थियां जल रही होती हैं। नहीं। आदि का अंत होता है, लेकिन जो अनंत है ना, उसे ही तो प्यार कहते हैं। आप सब भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि यहाँ पर इस वक्त सिर्फ आप और मैं, और कोई नहीं। मेरी गलती नहीं, मैंने तो मना किया था, मैंने तो मना किया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बालिग हैं, जो मर्जी करें, जो चाहे रिश्ता बनाएं, कुछ गलत नहीं। बहुत सारे तर्क हो सकते हैं इस विषय को लेकर कि कोई रिश्ता जायज है या नाजायज, लेकिन एक मापदंड है जो शायद सभी मानते हैं कि अगर कोई एक किसी पर विश्वास करता है और दूसरा उस विश्वास को तोड़कर धोखा देकर कोई रिश्ता बनाता है और उसे हमेशा इस बात का डर रहे कहीं इस रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चल जाए, वो रिश्ता नाजायज है। और फिर पति हो या पत्नी, किसी को भी हक नहीं बनता कि वो अपने जीवन साथी को इस तरह से धोखा दे, इस तरह से उसके प्यार और विश्वास का मजाक उड़ाए। और ये नाजायज संबंध सिर्फ सामाजिक रूप से ही नहीं, कानूनन भी अपराध है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। लाओ कमला। अरे क्या कर रही हो तुम्हें? हो क्या ये मेरा नहीं है तो गीतिका का है। सॉरी। पापा 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 हाँ प्लीज मुझे भी कॉलेज छोड़ देंगे, आज मैं लेट हो गई। चलो आओ। मामा, आपको सर्दी कब से हो गई? वो अरे बेटा, कल रात हमारी माँ को नींद नहीं आ रही थी, चली गई ये छत पे टहलने के लिए। अब इन्हें सर्दी नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? कल रात को छत पे आप भी गए थे ना? कल रात को छत पे आप भी गए थे ना? हाँ, ये मिले थे ना मुझे। वो एक्चुअली तुम्हें तो मालूम है, शायरी लिखते वक्त मैं कहीं भी चले जाता हूँ, चांद को देखते छत पे पहुंच गया। जीजू, आप दोनों ना छत पे से अकेले मत घुमा करो। अब वो क्या है ना, हमारे मोहल्ले वालों को गॉसिपिंग बनाते देर नहीं लगती। वो लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। गीतिका, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। चलो, अब तुम्हें देर नहीं हो रही?
अरे कामना, देखना मेरी फाइल रखी हुई है, भूल गया था, लेके आना। कामना, कामना, आप अरे मुझे देख के परेशान क्यों हो रही हो? मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत अलग अलग सी रहती हो। खैर छोड़ो, अरे ये बताओ कि मेरी येलो वाली फाइल कहाँ है? उसके लिए मैं आधे रास्ते से चला आ रहा हूँ। वो लेफ्ट, राइट, नहीं, आई थिंक राइट में है। अच्छा तुम आके देखो। हाँ चलिए मैं आती हूँ। बच गए। सुनो, इस बार तो बच गए। अगली बार हम दोनों डिसाइड करेंगे कि झूठ क्या बोलना। एक जैसा झूठ बोलेंगे ना तो दोनों पकड़े जाएंगे। हाँ, और इस घर में मिलते रहे तो ऐसे भी पकड़े ही जाएंगे। एक आइडिया है, मेरा एक दोस्त है आकाश, वो जब ऑफिस चले जाता है तो उसका घर खाली हो जाता है, वहां पे आराम से मिल सकते हैं हम लोग। तो कहाँ चल रहे हैं हम? जिस काम के लिए आए हैं वही चले। वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें, मुझसे भी ज्यादा। हाँ, बहुत तेज हो तुम। बदमाश। बस यहीं पे रोक दीजिए गाड़ी। जीजू की कार? ये किसी लड़की के साथ है। जासूसी। दी आप भी ना, आप फालतू में परेशान हो रहे हो सकता है जीजू की कोई ऑफिस की लड़की हो। रुक जा, मुझे पता लगाने दे। माइका, कहाँ हो तुम अनंत? ऑफिस में हूँ मैं, और कहाँ पे हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या कह रही थी? कहाँ हो तुम? भैया यू टर्न लेके उस गाड़ी का पीछा कीजिए। सिग्नल पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। दी आप क्यों ऐसे जीजू पे जासूसी कर रहे हो? अगर आपको इतना ही शक है तो आप डायरेक्टली पूछ लो यार। आज तो इसे रंगे हाथ पकड़ के रहूंगी मैं। चल अनंत। भाभी जी आप? आकाश भैया आप? आपने तो मुझे ड्राई दिया था, यहाँ कैसे? नहीं वो मैंने सोचा
अनंत किसी लड़की के साथ। क्या भाभी जी, कुछ भी सोचती हैं आप। खैर छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है मेरी वाइफ रानी। रानी, भाभी। हेलो भाभी। हाय। पर अनंत की गाड़ी आपके पास कैसे? भाभी जी, आपको पता है मेरे पास कार नहीं है और मेरी नई नई शादी हुई है, तो आनंद से मैंने कार ली है इसे घुमाने के लिए। अब भाभी जी यहीं खड़ी रहेंगी? चलिए अंदर बैठिए, कुछ चाय नाश्ता कीजिए। मुझे कुछ काम है, हम निकलते हैं। टेक केयर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें माफी नहीं दे सकता। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। प्लीज। ठीक है, एक शर्त पे। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हें मेरी एक शायरी बर्दाश्त करनी होगी। Not again. मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ मेरा क्या हाल है तेरे पीछे। मेरी सांस न जाने क्यों मुझे हर वक्त अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे। अब देखो ना, इस घर में तो हमारा मिलना मुश्किल हो गया है और पूरा दिन माही भी घर पे रहती है। इसलिए अब हम नहीं मिलेंगे। सोचो, कल अगर कृतिका के पापा ने मुझे ये ना बताया होता कि महिका तुम पर शक कर रही है, तो वो हमें रंगे हाथ पकड़ लेती। लेकिन अब वो ये सोच रही है कि उसने मेरे दोस्त को देखा। भाभी जी आप? आकाश भैया आप? अरे उस दोस्त को मैंने 2000 रुपए दिए पूरे। अच्छा। अरे सस्ते में छूट गए तुम। अच्छा छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ो, महिका आ जाएगी। छोड़ो। अच्छा ठीक, एक किस। कुछ लोग रिश्तों के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें लगता है महज शक के बिना पर सवाल नहीं करना चाहिए, रिश्ता बिगड़ सकता है। और कुछ लोग इतने मक्कार होते हैं कि उनके लिए रिश्ते कोई मायने ही नहीं रखते। अनंत और कामना ऐसे ही लोगों में से थे। अगर अनंत को महिका से रिश्ता नहीं रखना था, उसे तलाक दे सकता था वो, पर नहीं, उसे धोखा देना मंजूर था। भले ही कामना महिका की सगी मां नहीं थी, पर दोनों में रिश्ता तो मां बेटी का ही था ना। और जिस मां को बेटी का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, वही उसकी दुश्मन बनी बैठी थी। और जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो फिर इंसान भरोसा करे भी तो किस पर? चले? हाँ, क्या हुआ? ब्रोकर के पास जाना है ना? जाना तो था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है वीकनेस हो रही है और फीवर हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फिर हम कल चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर का फोन आया था मुझे। उसने बोला था कि 3-4 फ्लैट्स उसने आज ही दिखाने हैं, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। और फिर मुझे ये भी कह रहा था वो कि अगर आज फ्लैट्स नहीं देखे ना, फ्लैट्स कोई और ले लेगा भाई। इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टुडे। एक काम करो, व्हाई डोंट यू गो? तुम चले जाओ, फ्लैट्स तो तुमने डिसाइड करने हैं, है ना? Are you sure? क्या है? ठीक है। Take care, okay? Or call me. You too. Yeah, bye.
ही चलिए। वो बाइक है ना, उसके आगे जाके रोक दीजिए। हेलो, क्या है मैम? रानी, ये सब क्या है? तुम आकाश भैया को धोखा दे रही हो। रानी, ये क्या है? कौन है ये? ये मेरे पति के दोस्त की बीवी है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? एक शादीशुदा होके एक लड़की के साथ तुम। सच क्या है रानी? सच बताओ। हेलो मैडम, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। आपसे झूठ आकाश ने बोला था। मैंने तो सिर्फ उसकी बीवी बनने की एक्टिंग की थी और उसके लिए मुझे पैसे मिले थे। चलो विशाल। हेलो, जी आकाश बोल रहा हूँ। आकाश जी, आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। मैंने अभी उसे किसी लड़के के साथ देखा है। मेरी बीवी? बोल कौन रही हैं आप? कैसा मजाक है ये? आपकी शादी नहीं हुई है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। पर आप बोल कौन रही हैं? आकाश जी, महिका बोल रही, आनंद की बीवी। हाँ बेटा बोलो। पापा, आनंद मुझे धोखा दे रहा है। क्या? उस दिन उस गाड़ी में आकाश नहीं, आनंद भी किसी लड़की के साथ था। बेटा अजी श्योर बेटा? ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता चला कि तुम उस पर नजर रख रही हो। यही तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। हो सकता है बेटा जब ये सारी बातें मैं तुम्हारी माँ से कह रहा था शायद उसने सुन ली हो। लेकिन बेटा उस वक्त तो वो ऑफिस में था, फिर ही कैसे हो सकता है? हाँ माइका, माइका, हेलो। क्या हुआ? ब्रोकर के पास जाना है ना? जाना तो था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो, व्हाई डोंट यू गो? तुम चले जाओ। फ्लैट्स तो तुमने डिसाइड करने हैं। तुम यहाँ पे अपनी साली की फोटो देख रहे हो? नहीं, दास की। एक बात बताओ, ये बुड्ढे से क्यों शादी की तुमने? मुझे को ढूंढ लेती, मुझसे कर लेती तो कम से कम ये झंझट तो नहीं होता, झूठ तो नहीं बोलने पड़ते। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसका फोन आ गया इस वक्त? किसका फोन है? कितना फोन? डैम। आकाश, ऑफिस कलीग मेरा। फोन उठाओ यार। आज बॉस ने बहुत फोन किए, ऑफिस भी नहीं गया, उसका फोन भी नहीं उठाया, वही फोन करवा रहा होगा। उठा लो फिर, उठा लो फिर। पागल हो गई? उठा लूंगा तो ऑफिस जाना पड़ेगा, और ऑफिस गया तो फिर तुम्हारे साथ ये गोल्डन मोमेंट कैसे स्पेंड करूंगा? बदमाश, नॉटी। ऑफ। अब नहीं करेगा। तो हम कहाँ पे थे? थे तो इसी कमरे में, लेकिन क्या ये शायरी मेरे लिए थी? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए थी, और किसके लिए हो सकती? आप देख तो मॉम को रहे थे। मामा, आपको सर्दी कब से हो गई? कल रात तुम्हारी माँ को नींद नहीं आ रही थी, चली गई ये छत पे टहलने के लिए। कल रात को छत पे आप भी गए थे? हाँ, ये मिले थे ना मुझे।
शादी क्या होता है, प्यार क्या होता है, विश्वास क्या होता है, मुझसे पूछो। मैंने प्यार किया था तुमसे, एक पवित्र रिश्ते को तुम जैसे घटिया इंसानों ने ऐसा दागदार बना दिया है। शर्म आ रही है मुझे। एक दामाद और सास का रिश्ता क्या होता है, एक माँ और बेटी की तरह ना। तुमने तो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, और किस लिए? अपने हवस के लिए। छी! घिन आ रही है मुझे तुम दोनों से। घटिया लोग, निकल जाओ यहाँ से दोनों। आज से तुम दोनों का हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। यही सजा है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों की जगह बाहर रखे कूड़ेदान में है, इस घर में रहे। I said get out! चलो यहाँ से। और इन्हें कोई घर में रखे भी तो क्यों, माफ करे भी तो कैसे? गलती की माफी हो सकती है, लेकिन यूं जानबूझकर बनाया गया नाजायज रिश्ता काबिले माफी नहीं है। ये तो कानून की नजरों में भी एक अपराध है और इसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन अपनों का विश्वास तोड़ने की सजा क्या है? एक सर्वे में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। हमारे देश में तकरीबन 73% पुरुष और 61% महिलाएं इतर वैवाहिक यानी एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों को गलत नहीं मानते। शायद लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन समाज और कानून की नजरों में यह अब भी एक गुनाह है, अपराध है। और अगर आपके जीवन साथी या आपकी जीवन संगिनी की सोच आपसे इत्तेफाक नहीं रखती, तो आप उस शादी को खत्म कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, वरना वही होगा जो अनंत और कामना के साथ हुआ। उन्हें परिवार और कानून दोनों ने सजा दी। रिश्तों के टूटने का दुख सबको होता है। कई बार अपनों के दिए धोखे से उबरने में बड़ा वक्त लग जाता है। इसीलिए आपके आसपास जो लोग हैं, उनके मंसूबों को जानने समझने की कोशिश कीजिए। कौन क्या कर रहा है आपके आसपास, इस पर नजर रखिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।